बाल बाल बचे हम लोग तो। कामी, मुझे ना एक बार चिकोटी काटना। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये जो आज घर पे हुआ है सब, ये सच में हुआ है क्या? अब आ गया यकीन? यकीन तो आ गया है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो घर में कलेश हुआ है उसकी मैं खुशी मनाऊं या ये अफसोस करूं कि वो लड़की अभी भी इस घर में है। इस परिवार पे जो हमने डेंट मारा उसके क्रैक्स बन गए, ये अच्छी बात है। पर अगर हमें इस दीवार को गिराना है ना, तो पहले उस पायल को घर से बाहर करना होगा, क्योंकि अगर वो इस घर में रही तो कभी भी मिलिंद और नुपुर एक साथ हो सकते हैं, एक टीम बन जाएंगे और फिर इस दीवार को गिराना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मिलिंद और नुपुर को अगर पता चल गया कि वो चीकू ही पायल है ना, तो फिर तो वो तो अपनी सारी दुश्मनी बुला देंगे और फिर से लोबोट्स बन जाएंगे। सारा फोकस उस पायल पे चला जाएगा और हमें फिर से बाउंड्री के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, दीवार अभी कमजोर है ना, तो हमें फाइनल चोट अभी करनी होगी। पर कामिनी, हमने उस लड़की को किडनैप किया है। अब इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते? क्या कर सकते? मिलिंद ने आज बहुत बोरिंग लेक्चर दिया, पर उसमें एक बात बहुत सही बोली। हम सब एक फैमिली है और परिवार में लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। हम वही करेंगे तो ठीक है ना। मिलिंद से बात करते हैं उसी की भाषा में। मैंने मेरे कलेजे के टुकड़े मेरे बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा सोच लिया तो वो पाप हो गया। मैं और चीकू उस परिवार का हिस्सा नहीं है। मैंने खुद कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, तो इसकी शुरुआत मैं ही करूंगा। मैं भी जाकर नुपुर से बात करूंगा। कामिनी भाई, अगर आप दोनों आज की शर्मनाक हरकत के लिए सफाई देने के लिए आए तो मुझे आपसे बात भी नहीं करनी और न सुननी है आपकी सफाई। नहीं मिलिंद, सफाई देने नहीं आए हम, पछतावा करने आए। मैं तुझे बता नहीं सकता मेरे भाई कि आज जो कुछ भी घर में हुआ है उसके लिए मैं कितना शर्मिंदा हूँ। सुबोध प्लीज संभालिए ना अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? तब से मिलिंद के बारे में सोच सोच के आप अपने आप को सजा दिए जा रहे हैं। आपने अपना बीपी बढ़ा लिया है। सुबोध, हमारे 2 बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए ना प्लीज। मुझे अगर बीपी होता है तो होने दो, मैं तो कहता हूँ हार्ट अटैक भी आ जाए। ये जो घटिया हरकत आज मैंने की है ना, इसकी वजह से तो मर ही जाऊंगा। नहीं 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 सुबोध, आपकी आदत ही है सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद पे लेने की। आप जिसे गलत बता रहे हैं वो उसके पीछे मिलिंद के लिए प्यार ही था ना। आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मिलिंद के अच्छे, उसके भले के लिए ही किया ना। एक मिनट कामिनी, इन सब में मैं कहां से बीच में आ गया? मिलिंद, आपके भाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप है। पता है, उसकी हर एक्शन, हर चीज सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच के लेते हैं। मिलिंद, इनका बस चले ना तो आपकी सारी तकलीफें, सारे टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स वो अपने ऊपर ले ले। और आज जो इन्होंने किया ना, सच में वो सारा प्लान इसीलिए था ताकि आपकी शादी को टूटने से बचा पाए। आई एम सॉरी चीकू, आज आपके साथ बहुत ज्यादा रॉन्ग हुआ। मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। कुछ हो जाता, वो आपका दम घुट जाता तो मैं क्या करती। मैं पायल को भी नहीं बचा पाई थी, इसलिए वो मुझसे दूर हो गई। नहीं नुपुर आंटी, ऐसे खुद को ना खोटू खोटू नहीं बोलते। आपको पायल नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं हूं ना इधर आपके पास।
अगर आप उससे खो जाती तो मैं क्या करती चीकू? मैं कभी आपको अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, कभी आपको अपने आप से दूर अलग नहीं होने दूंगी चीकू। आप हमेशा मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। बेहतर ही हूँ आपके पास। बार बार ऐसा सुनकर ना मेरे को सच्ची में लगने लगा था कि मैं कचरा हूँ, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। पर आज भोजन की बातें सुनकर ना मेरे को बहुत हैप्पी हूँ। आपके अपने नकल। सच्ची? कैसे? आपने देखा ना कैसे मेरे नकल ने सबको नीचे समझाया, एकदम हीरो के माफिक सबको बरोबर बोला। जब वो बात कर रहे थे ना उसके बारे में किडनैप, तो मेरे को ना सेम फील हुआ। अगर पायल होती तो उसको भी वैसा ही फील होता, उसको ऐसा ही फील हुआ रहेगा नुपुर आंटी। मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात, चीकू को घर से निकालकर मेरी शादी टूटने से कैसे बचा सकते हैं आप लोग? देख मिलन, मैं तेरा भाई हूँ, तेरी हर एक नफ्स को अच्छे से पहचानता हूँ। जो तेरी खुशियों में ताला लगा है ना, उसकी चाबी सिर्फ नुपुर के पास है। लेकिन जब तक वो लड़की तुम दोनों के बीच में रहेगी ना, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो वो लड़की पनौती है। तो जब से नुपुर की लाइफ में आई है ना, तुम दोनों के रिश्ते के मांझे में घिसे जा रहा है और अब तो मेरे भाई को टूटने की कगार पे है। मैं इसमें नुपुर की गलती नहीं मानता हूँ सारी। उस बेचारी ने तो अपनी बच्ची खोई है यार, बहुत गहरा जख्म लगा उसके दिल। लेकिन उसे समझना चाहिए कि उसके जख्म का मरहम वो चीकू नहीं है। लेकिन वो पायल का अकेलापन चीकू से दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सही नहीं है मेरे भाई। तू खुद सोच, वो बस्ती की लड़की वो नुपुर की कमजोरी और हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अब तू खुद ही सोच, बस्ती और सड़क में रहने और पलने वाली लड़की एकदम से ऐसे महल में आ जाए तो वो कभी जाएगी छोड़ के? नहीं जाएगी। हमारे परिवार को चोट लगे, हमारा खून बहे, जख्म रिसे, उसे उससे कोई मतलब नहीं। वो जिस दिन हमारी जिंदगी से चले जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सारी गलत फहमियां मिट जाएंगी, आई और तेरे बीच में, तेरे और नुपुर के बीच में भी। और मिलिंद, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारा परिवार बिखरने से टूटने से बच जाए, आप और नुपुर फिर एक साथ हो जाए। हम जानते हैं मिलिंद, सच तो ये है कि आप आज भी नुपुर से बहुत प्यार करते हैं। उस लड़की चीकू की वजह से आपको अपने सच्चे प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। ये भी तो सही नहीं है ना? नुपुर इस बात के लिए राजी नहीं होगी और चीकू से अलग होने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं जानता हूँ। हाँ ना, वो तो तब करेगी ना जब कोई उसे ये सब बताएगा। मतलब? तो रीमा, वही जो अनाथालय चलाती है, अरे जहां से नुपुर इस चीकू को लेके आई है हमारे घर पे, हम उसे डोनेशन देंगे। उसका अनाथालय चला था ना, काफी लॉसेस हुए हैं उसको, वो हम सब कवर कर देंगे। जो चीकू पे चार्जेस लगे हैं वो भी वो वापस ले लेगी। जब कोई इल्जाम ही नहीं रहेगा चीकू पे, तो नुपुर के मन से अपने आप ये डर निकल जाएगा कि पुलिस उसे जेल में बंद कर देगी। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये सब नुपुर से डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो नहीं पता कि मैं ये बात कैसे कहूँ मिलिंद से। तुम बोलो ना, तुम भी तो माँ हो, तुम तो अच्छे से समझती हो नुपुर को। मिलिंद, नुपुर की सारी इमोशंस चीकू से जुड़ी हुई है और मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चों के बारे में कोई एक शब्द बोल देना तो सुन नहीं पाती हूँ मैं। अगर आप उसे समझाने जाएंगे तो क्या नुपुर चीकू से अलग होने के लिए मानेगी? 100% नहीं होगी। और आपको शायद सुनने में बुरा लगे, पर नुपुर पायल की जगह मानती है चीकू को, अपनी बच्ची मानती है उसे। ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है कि हम उस बस्ती की लड़की को अपने परिवार में, अपने घर में लाके पायल की जगह दे दें। हाँ, ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। किसी बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी और नुपुर के दिल को सुकून मिल जाएगा। पर क्या आप इस समझौते के साथ खुश रह पाएंगे?
कल को चीकू अगर इस घर से चली जाए तो ये उम्मीद तो बनी रह सकती है ना कि आप और नुपुर फिर एक साथ हो जाए, शायद आपका खुद का दूसरा बच्चा हो जाए। पर नुपुर ने तो दूसरा बच्चे के लिए साफ साफ मना कर दिया है ना। अरे नुपुर ने ऐसे बोला क्योंकि वो गुस्सा थी, तकलीफ में थी। पर मैं माँ हूं ना, मैं जानती हूँ एक औरत के लिए अपना खुद का बच्चा अपनी गोद में खिलाना उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता है। और नुपुर को तो बच्चे इतने पसंद है, वो अपना दूसरा बच्चा क्यों नहीं चाहेगी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? शायद कामनी सच बोल रही है, पर मुझे एक बात का तो यकीन है, अगर ये लड़की नुपुर की लाइफ में रही तो नुपुर कभी तेरे दूसरे बच्चे के लिए रेडी नहीं होगी। पर तू चीकू को पायल की जगह अपनी लाइफ में लाके खुश हो सकता है तो भाई तू देख ले। मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन किसी को दान देना, किसी को पैसे देने, किसी की मदद करनी अच्छी बात है। पर मेरा तो इतना बड़ा दिल और दिमाग नहीं है कि मैं किसी पराये बच्चे को अपना बच्चा मान के खुश रह सकूं। मेरे तो दिल में टीस उठेगी, टीस, कि शायद मेरा भी बच्चा हो सकता था, लेकिन इस बच्चे की वजह से मेरा बच्चा नहीं हो पाया। देखिए ना, इस पूरी बात में जिक्र किसका हो रहा है? सिर्फ चीकू का। सारा फोकस चीकू पे है, जबकि मैं और सुबोध तो आपको ये बताना चाहते थे कि आपको और नुपुर को मिलाने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये चीकू रहेगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है मिलिंद, हम जो सोच रहे हैं वो सही है? मतलब चीकू अगर इस घर से चली गई तो उसकी भी मदद हो जाएगी और आपका और नुपुर का रिश्ता टूटने से भी बच जाएगा। मेरे को लगा कि मैं ही पायल हूँ, और अगर मेरी जगह पायल होती ना तो उसको भी यही लगता कि वही चीकू है। एकदम सेम फील हो रहा था। उनकी बातें सुनकर ना आज मेरे को लगा कि मैं कचरा नहीं हूँ, और अभी आपकी बात सुनकर तो और भी अच्छा लग रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं कचरा नहीं हूँ। आपने मेरे को बोला ना कि आप मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाओगी। अभी लग रहा है मेरे को कि मेरी जरूरत है किसी को। छोटी सी बात में भी आपने अपने लिए कितनी बड़ी खुशी ढूंढी है चीकू। आप कचरा थोड़ी ना हो सकती हो ही नहीं सकती हो। आप तो बहुत 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 ही ज्यादा स्पेशल हो। इतनी छोटी होके भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतनी समझदारी वाली बातें करती हो। और आपके एक मिलिंद अंकल है, इतने बड़े हो गए फिर भी समझते ही नहीं है। वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है मुझसे कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं घर के बाकी लोगों को अपनी फैमिली समझूं। नुपुर आंटी, मेरे मिलिंद अंकल ना मेरे हीरो है, और मैं अपने हीरो के बारे में कुछ अगड़म शगड़म नहीं सुनेगी, ठीक है ना? भाईगा, मैं तो भूल ही गई आपको दवाई देने का था ना। आपकी दवाई का टाइम हो गया। आप इधर ही रहना, मैं अभी आपके वास्ते नाश्ता लेकर आती है, फिर नाश्ता खा के आप दवाई ले लेना, ठीक है? नहीं चीकू, आप अकेले कहीं नहीं जाओगी। अरे फिकर नॉट नुपुर आंटी, मेरे मिलिंद अंकल मेरे हीरो है ना घर में, वो मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। मैं अभी आती हूँ आपका नाश्ता लेके। हीरो विनोद काका, वो नुपुर आंटी के वास्ते ना बिस्किट रख लेना, और वो संतरे का जूस भी। और चिप्स है या खत्म हो गए? है चिकू चटोरी है, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ।
मैं तुम्हारे नुपुर आंटी के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में। तुम चलोगे मेरे साथ? मैं आपके साथ? नुपुर आंटी को जूस दे। विनोद काका को बोल दूंगा, वो दे देंगे। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या अंकल? आप सच्ची में मुझे बोल रहे हो कि मैं आपके साथ आऊं? चलो आजा। अपनी गुल्लक की गुल्लक ना फुल अच्छी है। मिलिंद अंकल, हम लोग इधर क्यों रुके हैं? इधर तो कोई बाजार भी नहीं है, तो फिर हम लोग इधर क्यों आए हैं? मिलिंद अंकल, को और नुपुर को मिलाने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीकू रहेगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। मिलिंद अंकल, हम लोग इधर काय को रुके हैं बताओ ना? इधर तो कोई दवाई की दुकान भी नहीं दिख रही है मेरे को। मिलिंद अंकल, तो फिर ठीक है, अभी आप कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं ही बोल देती है जो मेरे को कहने का था। मेरे को आपको थैंक यू बोलने का था मिलिंद अंकल, थैंक यू। जब मेरे को वो कालीन में लपेट दिया था ना, मैं बहुत डर गई थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे को तो लग रहा था कि अभी हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाएगा। बोले तो वो क्या बोलते, फ्यूज बल्ब होता है ना, उसकी तरह बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा था। पर फिर आपने और नुपुर आंटी ने मेरी हेल्प की। सच्ची बताऊं अंकल, अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते ना, तो सच्ची में मैं तो टियो ही भूल जाती। आप और नुपुर आंटी मेरी बस्ती के रेकड़ी के वड़ा पाव के जैसे। वड़ा पाव पेट भरने में हेल्प करता है, नुपुर आंटी ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प की है, जबकि मैं तो उनके फैमिली की भी नहीं है। मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं। मेरी असली मम्मी ने भी मेरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। और मेरी रंगोली मम्मी ने भी मेरे को भंगार समझ के अपने पास से भगा दी। बस एक नुपुर आंटी है जिनके वास्ते में भंगार नहीं हूँ। आप दोनों ना बहुत अच्छे हो मिलिंद अंकल, एक दूसरे के लिए ना एकदम बराबर। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे को ना मालूम है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हो। और एक और राज की बात बताऊं, मैं भी ना आप दोनों से बहुत ज्यादा लव करती है। मेरी ना एक फ्रेंड है बप्पा जी, उनसे ना मैं रोज पीरे करती। जो मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी के बीच में ना थोड़ा सा फाइटिंग चालू, प्लीज उस फाइटिंग को ना खलास कर दो और उन दोनों को एक कर दो। मैं तो बप्पा जी को ना रोज बोलती है कि बप्पा जी मेरे मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी को मिलाने के वास्ते मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिलिंद अंकल कुछ भी मतलब मुझे नुपुर को साथ में लाने के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो? पक्कू मिलिंद अंकल, बप्पा शपथ। तुम्हारे घर को छोड़ के चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए, बगैर नुपुर को बताए।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।